पहले कुछ एमसीक्यूज हैं। इससे पहला एमसीक्यू चैप्टर 14, ठीक है ना, इसके अपने छोटे क्वेश्चन करेंगे अभी। मैंने तीनों टाइप तो आपको बता ही दिए, मीन, मोड और मीडियन। अगर कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो पूछ लो। जैसे पहला है द, आप ये उतार भी लेना साथ साथ, मॉडल वैल्यू ऑफ एनी सीरीज इज, ठीक है। क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है वो है, ए है इंटरमीडिएट वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यू। ऑप्शन बी है वैल्यू विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वैल्यू विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी है वैल्यू विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, वैल्यू विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लिमिटिंग वैल्यू, डी ऑप्शन है। तो क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से इसका? वैल्यू विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये सही आंसर है, बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो मोड का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है ना, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही तो होता है मोड। इसका आंसर होगा वैल्यू विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्योंकि देखो छोटे क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकते हैं, इसके लिए आपको चैप्टर रीड करना जरूरी है। तो कुछ है जो मैं बता देता हूँ, बाकी आप चैप्टर रीड करो। अच्छा, इसके अंदर है ना, एक देखो आपके इस चैप्टर 14 में एक रिलेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 286 खोलो आप अपनी बुक का। ये तो चलो हो ही गया, ये तो उतार दिया ना। पेज नंबर 286 में देखो नीचे नीचे एक रिलेशन रिमार्क दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेते हैं। ये तीनों में रिलेशन दिया हुआ है, मीडियन, मोड और मीन। मिल गया आपको? क्या लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 इंटू मीडियन। इसको भी आप याद कर लेना है, जो फार्मूला इक्वल्स टू मोड प्लस ट्वाइस इंटू मीन। दैट इज, मतलब किसी भी डाटा का अगर आपने मोड लेके और मीन का, जैसे आपके क्वेश्चन में वो तीनों फाइंड करने कहे हुए हैं ना, मीन, मोड, मीडियन, तो उसमें तीनों में आप देखना मोड और मीन का ट्वाइस करके प्लस करें तो मीडियन के 3 टाइम्स के बराबर आएगा। तो इस पे बेस्ड भी छोटे क्वेश्चन पूछ देता, वो क्या करेगा आपको जैसे मोड और मीन दे देगा, डाटा नहीं देगा, केवल मोड और मीन दे देगा और क्या देगा, मीडियन निकालो। तो आपको एक फॉर्मूला होगा, जैसे मोड कैसे मान लो 5 है, मीन मान लो 4 है, तो मीडियन कितना होगा, तो यहाँ रखोगे 5 + 2 × 4, 8 + 5 यानी 13, और 3 डिवाइड में चला जाएगा, 13/3। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप के क्वेश्चन अभी एमसीक्यू में आएंगे, तो ये एक फॉर्मूला जरूर नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 286 पर। ये वो फार्मूला है जो इन तीनों में आपस में रिलेशन को शो करता है। इन तीनों में से कोई भी दो देके आपको तीसरी चीज पूछ सकते हैं बिना कोई डाटा दिए हुए। डाटा दिया होता तो चलो अपने निकाल लेंगे, मेथड है तीनों के अलग अलग। लेकिन क्वेश्चन में डाटा ही नहीं दिया, खाली मीन दे दिया, मोड दे दिया, या कभी मीडियन दे दिया, मोड दे दिया, मीन पूछ दिया, तो आप सोचोगे कहाँ से निकलेगा, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। क्लियर? बाकी तो आप पढ़ना चैप्टर भी, छोटे क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो। सेकंड एमसीक्यू है, एक आपको डाटा दिया हुआ है 520, 20, 340,
190, 35, 800, 1210 एंड 80। ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा है इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन, इसका मीडियन पूछा है। ऑप्शन दिए हुए ए है 1210, बी है 520, सी है 190 एंड डी इज 35। अब मुझे आपको बताओ निकालने आते हैं क्या ये, अगर इस टाइप से डाटा दिया हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं बताओ। क्योंकि अब ये तो आप ये कह नहीं सकते कि ये तो हमारी क्लास में इस टाइप के तो है नहीं। आपने जो मीडियन वाला क्वेश्चन किया वो तो टेबल से किए, इस टाइप का आता है तो कैसे करते हैं मीडियन, बता सकते हो कोई। ये आप पहले पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में, 7th में, 8th में, 8th में तो नहीं तो 7th में था। क्या करते हैं इस टाइप से अगर डाटा आता है मीडियन निकालने के लिए, कुछ याद है किसी को। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ गए तो फिर तो, अगर नहीं ध्यान होगा तो बुक वाले तो आप कर लोगे मुझे पता है, वो तो बड़े क्वेश्चन में आएंगे, पर ये एक एक नंबर में इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। किसी को नहीं पता क्या करते हैं। ऑड नंबर डिवाइड बाय 2, राजवीर। तो तुम बोल ही दो ना माइक ऑन करके, क्या तुम मैसेज भेज रहे हो, तुम बोलने में क्या करना है। ऑड नंबर डिवाइड बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो इवन है, कैसे निकालोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं पता किसी को कैसे करते हैं, या बोलना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तुम्हें अटेंडेंस लेता हूँ। नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता तो फिर तो मतलब एक नंबर उड़ जाएगा तुम्हारा ना। एक बार अटेंडेंस बोलना, हाँ बोलोगे तो ही प्रेजेंट लगाऊंगा मैं। अनामिका, Present, sir. अरमान, अरमान नहीं, अरमान, ठीक है क्लास में होके भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब क्लास में नहीं होते, मसला है ही नहीं, अवलेश है नहीं। भूमिका, भूमिका भी है क्या, भूमिका आवाज नहीं आ रही मुझे, बोल तो रहे हो, ये तो भूमि है, भूमि है कि भूमिका है। दिव्यांशी आइए क्या, नहीं आई। Present. हाँ ये फरहान, प्रेजेंट। हितेश, प्रेजेंट सर। जगदीश नहीं है ना, जगदीश है क्या, नहीं है। करण, प्रेजेंट सर। प्रीति, प्रीति भी नहीं है। राजवीर, प्रेजेंट सर। अच्छा है। राजवीर, प्रेजेंट सर। तरन्नुम, Yes, sir. यशा, Present, sir. हेमंत, प्रेजेंट सर। गरिमा नहीं, महक भी नहीं है। ममता, यस सर। इसके अलावा कोई और है, उसका नाम नहीं बोला। चलिए, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाएं जिसके अंदर आपको निकालना हो, तो सबसे पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये ध्यान रखना। ऑप्शन तो मैं मिटा रहा हूँ एक बार, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, जल्दी सब आया एक। तो सबसे छोटा कौन सा है, 20।
फिर उससे बड़ा 80, फिर नहीं सॉरी 35 है एक तो, सर 35 भी है हाँ सर। 35 का सही है, फिर 80, फिर 90, 190, देन 340, 340, देन 520, 520, देन 800, 800, लास्ट में 1210। हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इवन होते हैं ना तो इसका एक अलग फार्मूला होता है कि डाटा अगर इवन हो तो, और ऑड होते हैं तो अलग फार्मूला होता है। अब हमें यहाँ फार्मूला लगा के करने से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला लगा के वो अपने छोटी क्लास में पूरा करते थे। तब क्या करते थे, वो इवन का फार्मूला होता था n/2 प्लस n/2 प्लस 1 के होल बाय 2, ये फार्मूला होता था n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ आता था th टर्म। मतलब कहने का मतलब क्या होता था कि आपको इसकी बीच वाली दो टर्म सेलेक्ट करनी है, और ऑड होता था ना तब ये फॉर्मूला होता था, यहाँ लिख देता हूँ n प्लस 1/2, सिंपल सा n प्लस 1/2। लेकिन ये तो इवन है, तो इवन में आप बता सकते हो इसमें बीच वाली दो टर्म कौन सी है? ये फार्मूला लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, कौन सी आ रही है बीच वाली दो टर्म? 190, 340, हाँ, तो वैसे भी आप n/2 करोगे तो n कितना है, 8 है, 8 है ना। n/2 का मतलब हो गया 8/2, यानी फोर्थ टर्म जो कि 190 है। फिर n/2 प्लस 1 करोगे तो फिफ्थ टर्म जो कि 340 है। तो फार्मूले से भी यही निकलती है। तो फार्मूला लगा कि हमने तो आंसर चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दो और फिर हाफ कर दो, वही मीडियन होगा। 190 प्लस 340/2, तो ये कितना हो जाएगा? 190 और 340 हो गया 200, 540, 530। क्या आएगा डिवाइड करोगे तो? 265, है 265। कहीं दिखे मैं देख। हाँ कोई क्लास है, वो तो कुछ दिख रही है मैंने तो हाँ तो यार। गणेश क्या हुआ गणेश? आती भाई, ये तो ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन है ना इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं किताब में। 265 होगा आंसर, ये है ठीक है ना। इसमें सेकंड का सी आंसर दे देगा, 190 तो नहीं आएगा। अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन में गलती कर दी। 520, 20, 340, 190, 35, 1 मिनट, 800, 1280। अच्छा एक इसमें बीच में 50 और दे रखा था। हाँ फिर तो आंसर हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएंगे? अभी देखो इसके हिसाब से 50 नहीं लिखा था ना, तब तो ये आंसर सही है, लेकिन इसमें थोड़ा मैं मिसप्रिंट रह गया, मेरे लिखना रह गया। अभी 50 और आ जाएगा। अभी कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ इसके हिसाब से क्या होएगा मीडियन? तो इसमें 50 कहाँ आ जाएगा? आगे 20 के बाद। अब बताओ बीच वाली टर्म कौन सी है? 35 के बाद, 35 और 80 के बीच में अरे आएगा। हाँ 35 के 35, बाद में, हाँ 35 के बाद में, सही है। अब बताओ मीडियन क्या होगा? 240, 240 कैसे होगा बेटा? 190 नहीं होगा सीधा? अब इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाओ, n+1/2, तो 9+1/2। ये वाला फॉर्मूला n+1/2, यानी 9+1 यानी 10/2, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म गिन लो कौन सी है? 1 2 3 4 5, तो आंसर आ रहा है 190।
ठीक है, तो ये है मीडियन के तरीके, याद रखना, ये पुरानी क्लासों में थे, आप भूल गए हो। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। दोनों ध्यान रखना ये, क्योंकि ये 1 नंबर में छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे ये। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्वेश्चन है इफ मीन ऑफ 5, 7, 9, x is 9, then find value of x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करके बताइए। ऑप्शन है 11, 15, 18, 16। ए है 11, बी है 15, सी है 18 और डी है 16। बताओ, करके बताओ। ये तो इजी है क्वेश्चन। जब ऐसे डाटा दिया हुआ होता है तो कैसे निकालते हैं मीन, ये तो ध्यान है, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन आएंगे ना वो छोटी क्लास वाला में से क्वेश्चन में से आएंगे, इस बुक में से नहीं आएंगे। अब बताओ, जब मीन अगर यूं दिया हो, मतलब डाटा कॉमा में दिया हो, तो कैसे निकालते हैं मीन का, क्या फॉर्मूला हो जाता है बताओ। तो ऐसे क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है किसी को भी। तो उसमें एक फार्मूला हुआ करता था, मीन को एवरेज भी कहते हैं। एवरेज का फार्मूला ध्यान है, मीन या एवरेज क्या लिखते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। हाँ, उस फार्मूले से करो, उसको एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। देखो ये तीनों तरीके जो छोटी क्लास में थे ना, ये भी याद रख कर रखो, क्योंकि छोटे क्वेश्चन उन्हीं से बनेंगे। अभी तो आपके जो बुक में दे रखे हैं मीन के 3 मेथड, मीडियन के, वो तो बड़े क्वेश्चन है। बट छोटे जो है, ये डाटा इस टाइप से दिया हो तो मीन का ये फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीडियन का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। और मोड का कल मैंने बताया ही था, जो ज्यादा बार है। तो बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो छोटे क्वेश्चन मरवा देंगे इस टाइप से तुम्हें। सर 15। 15, वेरी गुड। चलो एक तो बोला, 15 इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फिर भी क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, 5 + 7 + 9 + x। ये तो हो गया सम ऑब्जर्वेशन। इज 9 दिया ना, वो मीन है, वो आपको बराबर में रखना है। और ये है कितने, 4 है, तो ये 4 आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो जितनी है, 1, 2, 3, 4, अब 5, 7, 12, 9, 21 + x बराबर 9। और उधर चला जाएगा तो 21 + x बराबर 36, x बराबर। अब बताओ ये कहाँ हार्ड था, तो में से किसी ने जवाब नहीं दिया, एक दिन ने बताया बस। तो ये छोटे क्वेश्चन की भी आप याद रखो, ये ऐसे नहीं कि अब आपको होगा हमारे बुक में भी नहीं है क्वेश्चन, ये कहाँ से आ गए क्वेश्चन। आने का मतलब अब तक आपने जो पढ़ा है ना 10 तक, वो उसमें से कहीं भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ये नहीं है कि आपकी बुक में क्वेश्चन हो। हाँ ये है कि 10th के बाहर का कुछ नहीं है, 10th से ऊपर कुछ नहीं आएगा, पर 10th तक का तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना जो आपने पढ़ा हो अब तक। समझ आया सबको? यस सर। यस भी एक जना ही बोलता है, क्लास में हो तो इतना हल्ला मचाते हैं, यहाँ तो जैसे कि सांप सूंघ गया सब, सर उठ उठ के आ जाते हैं बेचारे बार बार।
और एग्जाम होंगे टाइम पर, ये ध्यान रख लेना, न्यूज में आ गया है। जैसे पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्लासें ऑनलाइन हो जाएगी, प्री बोर्ड ऑनलाइन हो जाएंगे, बोर्ड तो ऑनलाइन होने से रहे। ढीले मत पड़ना अभी, 2 महीने है तुम्हारे पास। 2 3 4 7 5 1, इसका मीडियन बताओ। चलो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग ही करके बताओ। अब अभी तो मैंने बता दिया मीडियन वाला तरीका, अब तो बताओ। ये भूमि कौन है? भूमि शर्मा है या भूमि का हो? जवाब और नहीं देते। ये भी मैसेज लिख के भेजेंगे। क्या है? माइक माइक खराब है? ठीक है भाई, खराब है तो चलो, क्या आंसर है इसका? 7 आ रहा है क्या? 7 आ रहा है। और कोई? ऑप्शन में 7 भी है। बताओ सही, चाहे गलत आया वही बताओ, भले बताओ तो सही। इतने सारे जने क्लास में, कोई बोल ही नहीं रहा है। और मैं नाम ले लेके पूछूं तो वैसे ही नहीं बोलोगे तो। हाँ दिव्यांश, कितना आया? 11 11। अनामिका? 11/3 11/3। और तो क्या पूछूं? प्रीति, ममता, राजवीर? राजवीर 7 बताया। हाँ प्रीति, कितना आया? नहीं आया? 7 7। ममता? जगदीश? 7 7। छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर रहे हो, सही आंसर कोई नहीं बता पा रहा है। पहले करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। 1 2 3 सर 1 आ रहा है क्या? 4। लो 1 और ये लोग है, कहाँ से आ जाएगा 1? 5 7। यही है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में किया कि नहीं किया? वही भूल गए होंगे। 3.5 हाँ अब बोला सही आंसर 3.5। हिंट देने की जरूरत पड़ती है ममता, है ना? ऐसे वहां बेटा एग्जाम में कैसे कर पाओगे बताओ? अब देखो बीच वाले कौन से दो हैं? 3 और 4। तो 3 + 4/2 यानी 7/2, 3.5। पूरी क्लास में किसी का आंसर सही नहीं आया, बताओ इतना कोई हार्ड है क्या ये तो 7th क्लास का सवाल है ये। अब क्या दो, हम तो भूल गए, कौन याद रखता है 2 साल पहले का। लेकिन अभी जस्ट पहले पहला क्वेश्चन तो इसी का बताया था ना। पहला क्वेश्चन इसी का बताया था कि जब भी मीडियन निकालना हो तो आप क्या करोगे? पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। अगर वो ऑड है असेंडिंग ऑर्डर में तो सीधा ही फार्मूला होता है, बीच वाली टर्म निकाल लो। अब यहाँ मैं फार्मूला लगा के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आज आपके आएंगे तो एमसीक्यू में आएंगे, तो एमसीक्यू में तो हमें आंसर से मतलब है। तो इसकी बीच वाली 2 टर्म ये दोनों आ रही है, तो इन दोनों को प्लस करो और उसका हाफ करो। हमेशा प्लस करके हाफ ही करना है। और यही अगर मान लो ये सपोज करो 7 होता ही नहीं, 7 इसके अंदर होता ही नहीं, तब क्या आंसर आता बताओ? 4 4। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ से 7 हट जाता, 7 हट जाता तो बीच वाली टर्म फिर एक ही रह जाती। कौन सी? 4 नहीं 3, सॉरी 4 नहीं 3 आंसर रहेगा। मीडियन कितनी हो जाएगी? 3। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बहुत छोटे क्वेश्चन है, 7th क्लास के हैं।
लेकिन ये तुम्हारे एमसीक्यूज में यही आएंगे, छोटे वाले। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या मीडियन का? अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो दोबारा, तो गलत मत करना। देखो, मीडियन का ही कंफ्यूजन रहता है, मीन का तो बहुत इजी रहता है, टोटल करके डिवाइड डाल दो। और मोड का तो वैसे भी इजी रहता है, देख के बता दो कौन सा ज्यादा बार आ रहा है। कंफ्यूजन मीडियन में ही रहता है अरेंज कर, क्योंकि या तो हम अरेंज करना भूल जाते हैं, और अगर अरेंज कर लेते हो तो फिर वो ऑड इवन वाला भूल जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये तो चलो इजी है, आप बता दोगे। अब ये मैं जिससे नाम लूँ ना वही बताएगा। ये आपको एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसका वो गायब हो गया क्या? फरहान ही बताएगा, चलो फरहान है क्या? हाँ फरहान बताए सर, मोड क्या होगा, मोड बताना है। और फरहान नहीं आता तो फिर अरमान तुम बताओ। हेमंत, एकदम इजी है ये। बोलो, जिनका नाम लिया उनमें से कोई बोलो। तरन्नुम, नहीं पता? इससे सिंपल क्या हो सकता है बताओ? अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? फरहान, हेमंत, अरमान, तरन्नुम, तुम इसका मोड नहीं बता सकते? 4 तो इतना क्या टाइम लगा रहे हो? फोर सही है। कैसे होगा फोर? मोड का मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है वही मोड है बस। और दिख रहा है साहब, फोर 3 बार आ रहा है, फोर 3 बार आ रहा है, हद होती है भाई। ये इससे सरल क्वेश्चन तो कुछ आ ही नहीं सकता, इसमें भी तुम 1 नंबर घटाओगे। और ऑप्शन में सारे हैं, ऑप्शन में 7 भी है, ऑप्शन में 4 भी है, ऑप्शन में 3 भी है, ऑप्शन में 1 भी है, तो फिर तुम तुक्का लगा के आओगे, फिर उसमें पता नहीं सही हो या नहीं हो। तो मोड तो सबसे सिंपल होता है। और आते ही मैंने पहला एमसीक्यू मोड का ही कराया था कि नहीं कराया था? उसका भी मतलब नहीं समझे। द मॉडल वैल्यू ऑफ एनी डाटा इज द वैल्यू विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अभी कराया और अभी तुम्हें ध्यान नहीं पड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा बार जो आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो है। या तो ये क्लास में है ही नहीं जिनका मैंने नाम लिया। हेमंत क्लास में हो क्या? हेमंत, यस तो सर। फिर क्या हुआ? अरमान तुम हो क्लास में? यस सर। यस सर, तो फिर इसका जवाब नहीं दे सके तुम? और फरहान? यस सर। तो फिर यस सर, इसमें क्या दिक्कत है जवाब देने में? ये नहीं बता सके कि 3 बार हो रहा है इसलिए मोड हो रहा है? कौन सा कोई कैलकुलेशन वाला सवाल पूछ दिया तुमसे? ऐसे तो पता नहीं तुम क्या ही करके आओगे पेपर में। अब एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, एज यहाँ लिखा हुआ है, एज, स्टूडेंट्स की एज दी हुई है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने हैं उस एज के। 8, 15, यानी 8 साल के 15 बच्चे हैं, 9 साल के 25 बच्चे हैं, 10 साल के 40 बच्चे हैं, 11 साल के 36, 12 साल के 41, 13 साल के 37, और 14 साल के 20। अब इसका मोड बताना है, बताओ तुम लोगों में से बताओ। मोड क्या होगा? बोला नहीं और बाकी दो। भूमि, भूमि तो क्या माइक ही खराब है।
आप बताओ, ये तो मैंने बताया भी था, कल ही बताया था ये तो। जगदीश। 12 12 एज वाले। हाँ वेरी गुड, 12 एज वाले सही है। जगदीश बता सकते हो कैसे आएगा 12? हाँ भूमि का भी यस सर ठीक है। सही है सर। भूमि ने गलत बताया 41, तुम्हारा गलत है, 12 होगा। हाँ अब तुमने चेंज कर लिया 12। सही कैसे जगदीश बताओ 12 कैसे होगा, एक्सप्लेन करो इसको। एक्सप्लेन कर सकते हो तरन्नुम? हाउ सर इज द 12 12 सबसे आंसर? ज्यादा बार आ रहा हाँ देखो इसका मतलब ये 8 आ रहा है, 15 बार, 9 आ रहा है, 25 बार, 10 आ रहा है, 40 बार, 11 आ रहा है, 36 बार, 12 आ रहा है, 41 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? 12। मैंने आपको पहले ही कहा था, देखना इसमें, बताना ऊपर वाले में से आंसर है। अभी भूमि ने ये बता दिया 41, ये आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है कि 12 12 12 41 बार आ रहा है। आंसर है ये 12। अभी तुम छोटे छोटे क्वेश्चन जो बिना कैलकुलेशन वाले होते हैं वो तुम्हारे रॉन्ग हो जाएंगे। कैलकुलेशन वाले तो फिर क्या ही देखें, उनका तो तुम्हें पता नहीं, फार्मूला याद होगा तुम्हारे, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई लंबे लंबे, वो सही होंगे कि नहीं होंगे वो तो बाद की बात है। बट ये तो सही होनी चाहिए ना एक एक नंबर के तो। या तुम सोच के बैठे हो कि हम आसपास वालों से पूछ लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा जहाँ तक एग्जाम है। तो आप इनकी तैयारी करो, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें थोड़े और क्वेश्चन करेंगे और अपने चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे मंडे को। तब तक इस चैप्टर की भी तैयारी करो और बेस्ट वर्क वगैरह लिया हो सारे के सारे बच्चे, और प्रैक्टिस करो उसमें से एमसीक्यू की। और कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो पहले पूछ लो, पहले आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके। Yes.